इसने मुझे जहां बिठाया मैंने उसी को व्यासपीठ मानकर उसका प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। श्री राम मंदिर अयोध्या, ताली नहीं बजाओ, सिर्फ सुनो। ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा भाई। तुम्हारा 4 घंटा पिक्चर का धैर्य कितना अच्छा होता है जब तुम लोग पिक्चर देखने जाते हो। वहां तुम अपना पाँव नहीं बदलते, मुख नहीं बदलते, टकटकी बांध कर देखते हो। और जब संत बोलते हैं तो तुम्हारी दृष्टि इधर उधर क्यों हो जाती है? सुनो, पतन का कारण जो बनेगा वो पतन का कारण यही बनेगा कि हमारे सामने होते हुए भी गलत को हम गलत करे जाते हैं। महाराज, आप लोगों के आगे इस व्यासपीठ को धारण करना मेरी औकात तो नहीं थी, पर मैं सेवक हूँ, इसीलिए स्वामिनी की कृपा से जो मुझे अब पाठ करना है, इसलिए आपने महाराज श्री बैठे थे न्यास परिवार कोषाध्यक्ष के। मैं तो चाहता था कि मैं वो बैठे तो मैं बोलूँ कुछ, और मैं इतना ही बोलूँगा। श्री राम मंदिर अयोध्या, अयोध्या जन्मभूमि उद्धार संतों की ताकत से ही हुआ है। आप न जगाते तो ये जागते नहीं, आपके जगाए से ये हुआ। पर मैं जिसका अनुयायी हूँ या जिसको मैं मेरी स्वामिनी मानकर जिनकी झूठन पे मैं पल रहा हूँ, मैं निवेदन करूंगा इस समाज से। श्री राजीव गांधी जी के समय में वर्ष 87-85 के दौरान राजस्थान में सतियों के पूजन पर प्रारंभ में रोक लगा दी गई कि सतियां सती प्रथा के लिए उद्बोधन करती है, इसीलिए रोक दो पूजा। मंदिर में आज भी बैनर लगते हैं कि चूड़ा चूड़ा नहीं चढ़ा सकते, आप पूजा आदि नहीं कर सकते। तो मेरा निवेदन है, सनातन धर्म सतियों के बिना अधूरा है। अगर सतियां नहीं होती तो सनातन धर्म का सत्य के लिए जो सनातन में मैं कहता हूँ सत्य, सनातन का सत्य सतियों से ही है। इसीलिए मेरा निवेदन है, आप दृष्टि एक दफा उधर भी डालें। महाराज बोले कई दफा जेल गए। आपको मैं इस दरबार से औरों की तो नहीं कहता महाराज, अगर इसके लिए 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो ये कुंवर तेजस राणा हाजिर है। अगर इसके लिए अनशन पर बैठने से ही इसके मंदिर का उद्धार होगा तो यहाँ बैठा हुआ हर भक्त अनशन पर बैठने को तैयार है। लेकिन एक दृष्टि उस पर भी डालिए, क्योंकि देखिए ये वैश्य वर्ग है, अर्थ का धनी है। ये चाहता है जैसे सजा लेता है, पर झुंझुनू में चाहे करोड़ों का जेवर भी पहन करके वो सिंहासन पर बैठी हो, लेकिन इस सेवक की आंखों को वो जंजीरों में आज भी बंधी हुई दिखाई देती है। मुझे मेरी दादी मुक्त दिखाई नहीं देती। निवेदन है आपसे, एक बार श्री मंदिर उद्धार का भी थोड़ा मानस कीजिए। आप कहेंगे जितनी बार जेल में चला जाऊंगा, जितने व्रत कहेंगे रखूंगा, आप जो कहेंगे धर्म को बचाने के लिए तेजस करने को तैयार है। लेकिन एक सपना देखा है इन बच्चों ने कि एक अमावस्या भादों की ऐसी मात मनाएंगे, एक अमावस्या भादों की ऐसी मात मनाएंगे, तेरे श्री मंदिर का इतिहास पुनः दोहराएंगे, तेरे श्री मंदिर का इतिहास पुनः दोहराएंगे। साधुवाद में तालियां तालियां बजानी है। उस दिन बजाएंगे जोरदार तालियां जिस दिन भाद्रपद अमावस्या के दिन गाजे बाजे से चूनड़ उस दादी को उड़ाएंगे। आज केवल जयकार करके दिखाओ कि वो आवाज गूंज जाए चारों दिशाओं में और हर संत समाज मजबूर हो जाए हम सबसे जुड़ने के लिए कि चलो राम का तो उद्धार हो गया और मंदिरों के होते रहेंगे, पर श्री रानी सती जी का उद्धार करवा दूंगा। बहुत सुंदर जय। आपकी श्रद्धा और भावना स्तुत्य है। आपकी वाणी में नम्रता और तेजस राणा है तो तेज भी है। मैं ठाकुर जी से, हनुमान जी महाराज से, दादी से प्रार्थना करता हूँ आपकी वाणी साकार हो। इसके लिए कल प्रातःकाल कोई समय निकाल करके हमारे ओजस्वी प्रवक्ता महाराज से विचार करें और अगले बार कोई जब दादी का मंगल पाठ आप झुंझुनू में करें और महाराज जी आएंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे
अग्रपीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज उनसे भी बात करेंगे। संत आपके साथ में है, सनातन संस्कृति के साथ में है। आद्योपांत महाराज जी को इतिहास का पता नहीं है, सारी बात आप बात करेंगे तो महाराज जी और हम सब लोग आपके साथ हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने ये बात पहले ने जो बताया, ये जानकारी मुझे नहीं है, इसके पहले भी नहीं थी। वहाँ पूजा क्यों बंद है, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वार्षिक पूजन पर बचना है। वार्षिक पूजन, वार्षिक पूजन पर कारण क्या है, किस कारण से बंद है? सिर्फ इसलिए कि सती है, सती होने का भाव देती है तो सतियों की पूजा रोक दी है, क्योंकि वो चिता पर दिखाई देती है तो सती का महत्व नहीं पता, अस्तित्व नहीं पता, सती क्या है ये नहीं पता धर्म वालों को, तो क्या है। ठीक है, मैं इस बात को जानता नहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि बात जो आप यहाँ कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। उन तक पहुँचाने के लिए तो आप नहीं। रखी है बात। ये बात आप जो कह रहे हैं बात ये सत्य है। तो मैं भी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होती रहती है और मैं चाहता हूँ इस संबंध में एक पत्र आप लोगों की ओर से दे दिया जाए प्रधानमंत्री के लिए और मैं मिल करके इस काम को निश्चित प्रारंभ कराऊंगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी पर्याप्त हैं, उनके आदेश को राजस्थान के मुख्यमंत्री टाल नहीं सकते। भले ये बात अभी तक उनको न बताई गई हो, लेकिन मैं चाहूँगा वहाँ के लोग एक पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम पर मुझे दे दें और मैं अगले महीने मार्च में 8-9 मार्च को मैं दिल्ली रहूँगा और मैं 8-9 मार्च में दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिल करके वार्ता करूँगा और निश्चित ही यह जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उस परंपरा को फिर से मैं चालू कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। आपको माँ की तरफ से, हनुमान जी महाराज की तरफ से, अयोध्या धाम में ठाकुर जी की तरफ से प्रेरणा मिली है। इस पर आप संत का साथ दें और कार्य करें, संत के अनुगत्य में रहें। अब आप मंगल पाठ शुभारंभ करें, क्योंकि कल भी बहुत विलम्ब हो गया था। अब आज का मांगलिक कार्य शुभारंभ करें।